सुबह का बज रहा है 7:30। यहाँ लास्ट डे मैंने कैंप किया था कोकन कड़ा के सामने। अभी भी देखिए बारिश हो रहा है। सोचा था सुबह शायद थोड़ा व्यू क्लियर होगा, कुछ ड्रोन शॉट लूंगा, लेकिन नहीं। मानसून में आने का जो पर्पस था वो तो सॉल्व हुआ। एडवेंचर बहुत हो रहा है। डिसाइड कर लीजिएगा आपको व्यू चाहिए या एडवेंचर। मानसून पीक सीजन है, दूर हॉराइजन तक व्यू चाहिए तो आप अक्टूबर के बाद आइए। चलते हैं, यहाँ से जाना है पचनई गाँव, वहाँ से मुझे खीरेश्वर जाना है। नीचे उतरने के टाइम में ज्यादा वीडियो नहीं करूंगा। यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है तो गलती से भी आप ऑनलाइन पेमेंट की मत सोचिए। कैश सफिशिएंट लेके आइएगा, नहीं तो आप दिक्कत में पड़ोगे। पचनई से बस छोड़ता है 10:30 बजे का राजूर तक। पचनई कितने बजे पहुँचता है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। मैं तो बहुत धीरे चलता हूँ। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ 25 डेज इन सह्याद्री सोलो। इस तरफ से आया था, अभी उसी तरफ चल के जाना है पचनई गाँव तक। सबसे पहले आएगा हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल, उसके बाद नीचे है पचनई गाँव। बहुत मेहनत से मैं नीचे आया, इतना बड़ा बैग लेके। अभी एक गाड़ी पे चढ़ा राजूर जाने के लिए। राजूर तो पहुंच गया हूँ। अभी जाना है खीरेश्वर गांव। जो गाड़ी से मैं राजूर से पचनई गया था वही वाला गाड़ी से जाऊंगा। उसका फोन नंबर मैं सेव करके रखा था। वो आ रहा है 10-15 मिनट में, तब तक कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लग गया। बटाटा भाजी मिलेगा? बटाटा भाजी, हाँ, आलू भाजी, हाँ मिलेगा। उसके साथ वो क्या चटनी रहेगा? ठीक है, वही दीजिए। ज्यादा नहीं बोला भैया, 2,500। हरिश्चंद्रगढ़ जाने के लिए जिनके गाड़ी में राजूर से पचनई गया था, राजूर वापस आया पचनई से, और उन्हीं के गाड़ी से यहाँ से जा रहा हूँ खीरेश्वर। हाँ, अदरई जंगल के लिए कल जाऊंगा। यहाँ नेटवर्क रहता है ना? नेटवर्क अपना वाईफाई। उस तरफ से आया मैं। ये रहा खीरेश्वर गांव। आगे भी बहुत सारा रूम और होटल है। लास्ट 2-3 दिन से पूरा एकदम कोहरा छा गया। जो प्राइवेट वाला रूम है वो 1200 रुपए का है, वो सारे बुक्ड है। पूरा गाँव में जितना सारा रूम है सब बुक्ड है। पीक सीजन है और उसके ऊपर वीकेंड। रूम मिलना मुश्किल हो रहा था। शेयरिंग में मुझे रूम मिला है 200 रुपए, उसमें कुछ लोग रहेगा। मैं अकेला हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामान का सेफ्टी के बारे में थोड़ा सोचता हूँ। अदरई ट्रिप कंप्लीट करके जब वापस आऊंगा, कल भी रह जाऊंगा। नेक्स्ट डे मैं कालू के लिए निकलूंगा। ये वाला जो एक्सटर्नल माइक से अभी तक मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा गोप्रो का जो एडाप्टर है, मतलब माइक सही है, कैमरा सही है, लेकिन जो एडाप्टर होता है जिसमें जाके ये रिसीवर का 3.5 mm जैक लगता है, वो एडाप्टर सही से काम नहीं कर रहा है। एक्सटर्नल माइक को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये रहा एक्सटर्नल एडाप्टर मेरा गोप्रो का। आई थिंक खराब हो गया। इंसान का आना जहाँ मुश्किल है, वहाँ तो ये मिलना छोड़ ही दीजिए। लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि ये है क्या। इंटरनल माइक से ही काम चलाना पड़ेगा। और अभी अगर ऑडियो का कुछ इश्यूज आएगा, समझ लीजिए जर्नी में ऐसा होता रहता है। ये सब मान के आगे चलना पड़ेगा। खाना इधर वेज नॉन वेज दोनों ही मिल जाता है। जो भी मैंने पूछा भैया को सही बताया। यहाँ पर वाईफाई है, पार्किंग स्पेस इतना बड़ा, यहाँ से जस्ट 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है जो अदरई ट्रेक का स्टार्टिंग पॉइंट। बिजली चले जाने से भी इन्वर्टर है तो आपको दिक्कतें नहीं होगा। गाँव बहुत ही छोटा है लेकिन इनके पास फैसिलिटीज बहुत अच्छा है। आपका नाम? संजय। आपका वही मोबाइल नंबर है ना जो बोर्ड में है? डायरेक्ट आने से वही मेरे जैसा आप फेस कर सकते हो। कॉलिंग करके आते तो ये रूम रिजर्व रखते हैं। कॉल करके आएंगे तो बेटर रहता है। विदाउट कॉल का आएंगे तो फिर रूम का या फिर बाकी के बहुत प्रॉब्लम सारे आ सकते हैं। कॉल करेंगे तो बेस्ट हो रहता है, क्योंकि यहाँ का मौसम कैसा है, आप किस हिसाब से आ रहे हैं। अगर आप खाली घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको जैसा मौसम चाहिए वैसे मौसम में हम बुला देते हैं आपको। बात तो एकदम सही कहा है। और बहुत सारा फैमिली वाला लोग आया है, इसलिए वो फैमिली रूम पूरा बुक हो गया। मुझे वही प्राइवेट वाला रूम चाहिए था 1200 रुपए करके, वो नहीं मिला। अभी 200 का ये भी रूम मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे रहना है, गद्दा वगैरह लग जाएगा, बाकी कुछ लोग भी रहेगा। अब जब आ ही गए हैं, ऊपर वाला रूम भी दिखा देते हैं, मतलब प्राइवेट वाला रूम। सामने नजारे देखिए। वो थोड़ा सा आगे जाके राइट की तरफ चला जाता है, अदरई जंगल का ट्रेक। उस तरफ से मैं आया। प्राइवेट वाला रूम कैसा है देख लीजिए अगर आप फैमिली के साथ आते हो। ये रूम कितने का है? 1200। लाइट, फैन, बेड, सोने की रहे तो यही चाहिए। नीट एंड क्लीन है और क्या चाहिए। ऊपर इतना बड़ा जगह है, शाम को बैठ के पकौड़े खाइए और गप्पे मारिए। हरिश्चंद्रगढ़ से अभी उतरा। कौन सा वाला? ये वाला है ना, पूरा ढक गया है। रैपलिंग चालू है शायद। हाँ, ऊपर तो लोग देख रहा हूँ। लोग है, रैपलिंग चालू रहती है।
धन्यवाद दादा। दाल भी देते हैं, दाल और नहीं चाहिए? दाल और राइस नहीं नहीं है ना। नहीं, बात ऐसा नहीं है, मैं खाता बहुत कम हूँ, ये 2 रोटी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। अगर दाल खाना है तो रोटी उठाना है, दाल और राइस ही खाऊंगा, फिर उतना खा नहीं पाता हूँ, मेरा एपेटाइट बहुत कम है। एक भुर्जी 2 जगह में और आलू का फ्राई, रोटी, और कमर्शियलाइज हो जाएगा 5 साल 10 साल बाद। सह्याद्री ट्रेक रीजन में ऐसा गाँव नहीं रहेगा जो मैं दिखाते आ रहा हूँ प्रीवियस एपिसोड से, लेकिन ये वीडियो तो तब भी रहेगा। खाते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, बहुत भूख लग गया है। वहाँ पर भी यहाँ क्या सिर्फ जियो और BSNL का टावर लगता है? ओनली जियो। अंडा भुर्जी बहुत बढ़िया बना है, बहुत टेस्टी था। ये शेयरिंग वाला जो रूम में रह रहा हूँ, यहाँ पर बाकी जो 8-9 गेस्ट आने वाला था वो अभी तक आया नहीं, वो भी हरिश्चंद्रगढ़ से आ रहा है। ये देखिए सारा रजाई लग चुका है इधर फ्लोर पे। सुबह सुबह उठना है, चलना है अदराई ट्रेक के लिए। ये मान ही लेता हूँ कि बारिश होगा, जो होगा देखा जाएगा। बारिश से सही से लड़ना है तो अभी आराम से सोना है। 25 डेज इन सह्याद्री सोलो। आज का डेस्टिनेशन है अदराई, मतलब अनइंटरप्टेड फ्लो इन मराठी लैंग्वेज। 2490 फीट पे इसका लोकेशन है। मुंबई से 150 किलोमीटर दूरी पे खिरेश्वर इसका बेस विलेज। कल बेस विलेज तक आया था। सामने है पिंपलगांव जोगा डैम। जंगल से पहले एक लेफ्ट टर्न लेने से कालू वाटरफॉल का टॉप व्यू पॉइंट भी आएगा। सीधा जंगल भी जा सकते हैं, वो डिसाइड करेंगे आगे जाके व्यू कैसा रहता है। अगर कोहरा छाया हुआ रहता है तो सीधा जंगल की तरफ चले जाएंगे। ये लंबा ट्रेक है, करीब 7-7.5 किलोमीटर वन वे। वापस भी आना है, 14-15 किलोमीटर चलना है। मैं तो इधर रहने वाला हूँ आज भी। कुछ सारा सामान मेरे बैग से ऑफलोड हो गया। जियो का टावर जंगल के अंदर भी चलता है कुछ हद तक, लेकिन बीच में टावर चला जाएगा। फिर व्यू पॉइंट में, मतलब कालू वाटरफॉल का व्यू पॉइंट में मिलेगा जियो का टावर। पार्किंग लॉट तक सबसे पहले जाना है। ये आपको गूगल मैप में मिलेगा ट्रेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जंगल ट्रेक है तो उतना चढ़ाई नहीं होगा, फ्लैट ट्रेल में ही चलना है करीब 7-7.5 किलोमीटर और वापस भी वैसे ही आना है। पिंपलगांव जोगा डैम का हाइट 94 फीट और इसका लेंथ ऑलमोस्ट 5120 फीट तक है। उधर से एक गाड़ी जो उतर रहा है वो है ट्रेल का स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ पर रुका था वहाँ से जस्ट 500 मीटर आगे पुणे डिस्ट्रिक्ट के मालसेज घाट में लोकेटेड है अदराई जंगल। खिरेश्वर गांव तक आना ही एक चैलेंजिंग बात है। सबसे पहले तो आपको आना है कल्याण रेलवे स्टेशन। वहाँ से आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट जो बस है, ST बस, वो पकड़ के आना होगा खूबी पाठा। एक और बस चेंज करके यहाँ तक आना पड़ेगा। रियरली अवेलेबल बस है, दिन में 2 या 3 ही चलता है। उसके ऊपर आप भरोसा करोगे तो सारे दिन आपको वेट करना पड़ेगा या फिर आपको रिजर्व करके आना पड़ेगा। एक और ऑप्शन है, बड़ा जगह से स्कूटी या बाइक हायर कर लो, पूरा घूम के वहाँ जाके अपना ट्रिप खत्म करो और बाइक देके ट्रेन पकड़ के घर वापस चले जाओ। ट्रेल का स्टार्टिंग पॉइंट यही है ना? अदराई ना? हाँ, यही वाला है ना? थैंक यू। पिंपलगांव जोगा डैम के पास से जो अभी उतर गया है राइट साइड में, ये चला गया है उस तरफ पार्किंग है। दोपहर होने के बाद और भी भीड़ बढ़ जाएगा इधर। आज संडे है, सुबह सुबह बहुत लोग गया है। ट्रेक स्टार्ट करने से पहले उधर खाना खा के आगे बढ़ सकते हो। इस ट्रेक में आपको नागेश्वर टेम्पल, राजवाड़ा केव्स और 2-3 ऐसे झरने देखने को मिल जाएगा। रिवर्स वाटरफॉल, कालू वाटरफॉल जिसको गॉड्स वैली के नाम से जाना जाता है। ऊपर से आपको सिर्फ 2 ड्रॉप देखने को मिलता है और नीचे जो गॉड्स वैली है, जो मैं नेक्स्ट डे करने वाला हूँ, टारगेट वही है कालू वाटरफॉल। वहाँ से आया मैं, ये छोटा सा पुल क्रॉस करना होगा। ये जो पानी आप देख रहे हो ये है कालू रिवर, आगे जाके बन गया है कालू वाटरफॉल। पैडी फील्ड के अंदर से कुछ देर आपको चलना पड़ेगा। कोई परमिट और गाइड की जरूरत नहीं है ट्रेक करने के लिए। अगर आप वीकडेज में आते हो तो थोड़ा खाली रहेगा, वीकेंड में बहुत भीड़ रहता है। ये नागेश्वर टेम्पल है ना? नागेश्वर टेम्पल यहाँ से जाएंगे, हाँ, और लेफ्ट मार के अच्छा किए हुए। गाइड लेना चाहता है तो कितना लेता है? 1200 अदराई के लिए। आप कहाँ से आए? कोलकाता। यूट्यूबर है? यूट्यूबिंग इज नॉट माई प्रोफेशन, मतलब काम करता हूँ, जब घूमने निकलता हूँ तब वीडियो कर लेता हूँ। यूट्यूबर मतलब जो प्रोफेशनल उसको लिया है, वही ना यूट्यूबर है। मेरा एक्सेंट से लग रहा है कोलकाता से हूँ। 10th सेंचुरी का नागेश्वर टेम्पल, सिलवर वंश राजा झांस के बनाया हुआ। इनसे मिलिए, ये गाइड है यहाँ पर। और यहाँ से पूरा कालू वाटरफॉल का टॉप व्यू पॉइंट अराउंड 7-7.5 किलोमीटर का जो ट्रेक है पूरा करा के आपको यहाँ तक छोड़ देगा। सही बोला ना? ठीक। नागेश्वर मंदिर के मैं पीछे आ गया, मतलब मंदिर का लेफ्ट से आना पड़ेगा। पैडी फील्ड के अंदर से देखिए ऐसा रास्ता चला गया है। वीकेंड में बहुत स्टॉल रहता है, वीकडेज में उतना स्टॉल नहीं रहता है। तो अगर आपका कैंपिंग प्लान है अदराई जंगल में करने का, वो वीकेंड में ही कीजिएगा। रेनकोट सब कुछ भाड़े में मिल जाता है इधर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये टाइम में अगर आप आओगे, क्लियर व्यू मिलेगा, बारिश उतना नहीं रहेगा। मानसून पीक सीजन इसलिए है, लोकल लोग बोल रहे हैं कि ये भीड़ होता है, सब भीगने आता है। अपने हिसाब से अपना प्लान सेट कर लो। एडवेंचर चाहिए तो मानसून में आओ, क्लियर व्यूज चाहिए सिर्फ तो आप विंटर में हो, लेकिन उसमें थोड़ा ग्रीनरी कम होगा। ट्रेल कैसे फ्लैट अभी तक चल रहा है, यहाँ हुआ भटकने वाला तो ऐसा कुछ अभी तक नहीं दिखा। रास्ता एक ही है, लेफ्ट की तरफ मुड़ गया है, लोग जा रहा है उधर। रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए, उन्होंने बताया
दोस्त लोगों ने बताया कि इन लोगों को देख के मैं वीडियो बंद कर दिया, ऐसा नहीं है, बैटरी को बचाने के लिए बंद किया था। लेकिन देखिए सच लाइवली सोल्स, सब महाराष्ट्र से ही है ना भैया। यूट्यूब का चैनल नेम क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन हमारा ब्लॉग आएगा ना इसमें? आएगा, सब आएगा। फाइनल डेस्टिनेशन अच्छा लगता है देखने में। सच यंगस्टर्स दोस्त मिलके सब वीकेंड में आ गए हैं मजे करने। यही ना लाइफ है, सिर्फ पढ़ाई काम करो और साला पेंशन लेके मर जाओ। ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ पानी में जितना हो सके शू या सॉक्स को कम भिगाने की। शू तो वाटरप्रूफ है लेकिन फिर भी पैर जितना सूखा रहेगा चेक करने का उतना ही मजा है। ये पैडीफील्ड क्रॉस करके आने के बाद हल्का सा चढ़ाई है, ऐसा स्टीप चढ़ाई कुछ तो अभी तक नहीं दिखा। पत्थर वाला रास्ता है। आई डोंट नो वो कालू वाटरफॉल का व्यू पॉइंट है कि नहीं। वहाँ पर एक स्टॉल भी दिख रहा है और बहुत सारा लोग है। यहाँ से रास्ता घूम के गया है वहाँ तक, फिर ऊपर भी कुछ लोग दिख रहा है, मतलब वहाँ होके ऐसे ऊपर चढ़ना होगा। वो सामने सीधा ट्रेल चला गया है अद्रई जंगल की तरफ और इस तरफ से मैं आया। ये सामने है कालू वाटरफॉल का टॉप व्यू पॉइंट। वेट फॉर द सरप्राइज। दो लेयर दिख रहा है, नीचे 3 लेयर ढक गया है। कालू वाटरफॉल का ट्रेक जब सावरने गांव से करेंगे तो वो नीचे वाला लेयर दिखने को मिलेगा। वहां तक जा सकते हैं लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा मत जाइएगा क्योंकि ये बहुत स्टीप है और यहाँ गिरेंगे तो सीधा नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट डे मैं उस तरफ जाने वाला हूँ, ज्यादा खाई के सामने जाऊंगा नहीं। उस तरफ है सावरने गांव, ये नीचे से होके आना है कालू वाटरफॉल के बेस तक। सामने जिप लाइन भी है, बारिश ज्यादा होता है तब मुश्किल हो जाएगा। घर थोड़ा स्टीप है इसलिए नजदीक नहीं जाऊंगा। एक और गाइड का नंबर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। एक नंबर तो तब मैंने दिया था, किसी को भी फोन कीजिए, आइए अगर आपको गाइड लेना है। चलते हैं अद्रई जंगल की तरफ। वो ऊपर हरिश्चंद्रगढ़ कोकनकड़ा की तरफ मैंने कैंपिंग किया था, अभी देखिए फिर से ढक गया। हर सेकंड बदलता रहता है यहाँ का व्यू। नसीब बहुत अच्छा है कि आज मुझे ये शॉट मिल गया। थोड़ा वेट कीजिए, लाइट विंड से ये फॉग हट जाता है, तब आप अपना फोटो या वीडियो या रील जो भी चाहे कर सकते हो। वन रिक्वेस्ट प्लीज, पॉपुलैरिटी के चक्कर में खाई के नजदीक जाके एकदम शाहरुख खान होके बाहें फैला के वीडियो मत लीजिए। घर में आपके लिए कोई वेट कर रहा है। लोगों को दिखाने के लिए लाइफ एंजॉय मत कीजिए, खुद के लिए एंजॉय कीजिए। और महाराष्ट्र रीजन में बहुत लोगों का डेथ हुआ है ऐसा, खाई से गिर के। कुंभे वाटरफॉल से भी गिरा था। इधर से चलना है 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट। कितना अच्छा लग रहा है ये सफेद फूल। उधर पिंपलगांव जोगा डैम यहाँ से दिख रहा है। बहुत चीज पढ़ के आया लेकिन सब तो 25 दिन का ट्रिप में पढ़ना और याद रखना मुश्किल है। ये सब जगह कितना सुंदर कैंपिंग ग्राउंड है, आराम से आप उधर भी कैंप लगा सकते हो। कालू वाटरफॉल का जो टॉप व्यू पॉइंट है, और ये रास्ता चला गया है सीधा अद्रई जंगल की तरफ। फ्लैट ट्रेल है लेकिन कभी कभी थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ता है। चलते हैं आज का एक्चुअल ट्रेक के लिए अद्रई जंगल। कालू वाटरफॉल का तो सिर्फ टॉप व्यू पॉइंट दिखाया, गॉड्स वैली मतलब नीचे से जो एक्चुअल वाटरफॉल का ट्रेक है वो नेक्स्ट डे अटेम्प्ट करूंगा। नीचे से ऊपर चढ़ा और फिर से फ्लैट ट्रेल। एक चीज अभी तक आप नोटिस कर सकते हो, कीचड़ भरे रास्ते हैं बारिश की वजह से, लेकिन जंगल के अंदर खो जाने वाला ऐसा कोई ट्रेल नहीं है। सिंगल ट्रेल है और वो पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। फुटमार्क्स है। सामने वाला जो ट्रेकर इसी रास्ते पे गया है, इसका भी एक निशानी है।
लग रहा है कि एंड पॉइंट तक आ गया। सोचा क्यों ना थोड़ा बैठ के रेस्ट लिया जाए, जंगलों के बीच में तो बैठने का मौका नहीं मिलता है ना, क्यों ना पीसफुली 2-4 मिनट बिताया जाए। ट्रेक में एड्रेनालिन रश इतना हाई रहता है और एक्साइटमेंट में कभी कभी फोटो लेने के चक्कर में लोग भूल जाता है पानी पीना। खाना एक वक्त कम खा लीजिए तो भी चलेगा, लेकिन पानी पीते रहना चाहिए हमेशा। ऐसा गलती मत कीजिएगा। डिहाइड्रेशन अगर पकड़ लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप मत खाइएगा, अच्छा वाला प्रोटीन रिच खाना जरूरी है। इतना लंबा जर्नी में अगर आप निकलोगे, एक दिन का ट्रेक में कुछ जाता नहीं है। जैसा मैं 20-25 दिन का जर्नी में निकला हूँ तो उसमें कम से कम 15-18 ट्रेक तो कंप्लीट होगा ही होगा, अगर ऊपर वाला चाहे तो। आज 7 या 8 दिन हो गया होगा, ख्याल नहीं रखता हूँ। ट्रिप में रहते हुए तो मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा, टायर्ड रहता हूँ। घर जाके एडिट करना स्टार्ट करूंगा, नौकरी करता हूँ। कैसा था झरना? बढ़िया है, ये झरना भी बढ़िया है। हाँ, चलते हैं। थोड़ा नीचे जाना होगा। जंगलों में भी ऐसा दिया गया है, जंगल में गंदगी मत फैलाइएगा। इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ा के रखा है कुछ लोगों ने, इधर उधर कचरा फेंक के। कैसा लगेगा अगर ग्रीनरी से भरा हुआ ये जंगल आपको पानी का बोतल इस सब से भरा हुआ दिखने को मिलेगा। सोलो कोई भी जर्नी करना और वो शूट करके अब तक लाना सिर्फ जो करता है उसी को पता है। जंगल में जैसे ही घुसा, इसके बीच में एक भी कोई स्टॉल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। कालू वाटरफॉल का टॉप व्यू पॉइंट है, वहीं तक आपको कुछ पानी और छोटा मोटा खाने का चीज मिलेगा। जहाँ पर जाकर ट्रेक खत्म होता है अदराई वाटरफॉल, कुछ मिलेगा कि नहीं, कोई स्टॉल खुला है कि नहीं, वहाँ जाने से ही पता चलेगा। ये सब लोग ट्रेक करके वापस जा रहा है और ये आ गया है पॉइंट। वो सामने कुछ स्टॉल दिख रहा है। बारिश स्टार्ट हो गया है और अभी देखिए सामने कुछ नहीं दिख रहा है। बेहतर है थोड़ा वेदर को क्लियर होने का टाइम दिया जाए, तब तक कुछ खा लेता हूँ। क्या मिलेगा? सिर्फ, और कुछ नहीं मिलेगा? 50 का है? हाँ। दीजिए। डायरेक्शंस मतलब लास्ट 6-7 महीने से मैं वही कर रहा हूँ। पूरा लोकेशन का मैं एवरी डेप्थ एंड डिटेल स्टडी कर रहा था। राइटिंग्स मेरे बैग में है। गजनी मूवी देखे है ना, कल्पना वाज किल्ड, ऐसा मैं पूरा घर में बना लिया। सोलो गिव्स मी फ्रीडम। ग्रुप में क्या होता है, 10 आदमी का 10 अलग चॉइस रहता है और मेरा सपोज एक ऐसा चॉइस है जिसमें कुछ चीज मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ चीज मैं ऐड कर सकता हूँ। तो उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। चलिए भैया, मिलते हैं दोबारा महाराष्ट्र में। दोबारा महाराष्ट्र में? बिल्कुल। मेलघाट। लोग सब इधर नहाने आते हैं और दिन भर टाइम स्पेंड करने के बाद फिर वापस चले जाते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए। फॉग हट जाने के बाद से पूरा यहाँ तक आना वर्थ इट। मुझे लगा था और ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि लंबा ट्रैक था। फ्लैट ट्रेल इतना जल्दी आया, मुझे पता ही नहीं चला कब ट्रैक खत्म हो गया। वीडियो लेने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मुझे भी मन कर रहा है अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके यहाँ उतर जाऊँ। मस्त लग रहा है, इतना दूर आया फॉरेस्ट के अंदर। सह्याद्री सच में बहुत ही सुंदर है। अगर बारिश कम हो और फॉग थोड़ा हट जाए तब दिखने को मजा आ जाता है। खाने का स्टॉल देखिए कितना सारा, ऑलमोस्ट 20 स्टॉल मुझे दिख रहा है। गर्मा गर्म चाय दीजिए, पी के चलते हैं। ये सब कॉर्न कितने में देते हैं? 50। वीकडे में मतलब सोमवार से ये सब दुकान खुला नहीं रहता है ना, सिर्फ एक आधा रहता है। एक आधा शनिवार और रविवार को खुला रहता है, सब खुला रहता है। और बारिश का टाइम चला जाए तो वीकडेज में कोई खुला नहीं रहेगा, तब खाली रहेगा ना। हाँ, अभी 1-2 हफ्ते चालू रहेगा। हाँ, सब बंद हो जाएगा पानी जब खत्म हो जाएगा। हाँ। तो वही चीज है, इसीलिए मैं मानसून में आया। मानसून में आने का प्रॉब्लम यही है, हमेशा व्यू नहीं मिलेगा, लेकिन ये पानी की वजह से इतना लोग है और इतना मतलब टूरिस्ट का इनफ्लो है। हाँ। ये जब पानी नहीं रहेगा विंटर सीजन में दूर दूर तक व्यू दिखने को मिलेगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि पहाड़ों में से पानी गिरेगा ही नहीं। हाँ। पूरा रूखा सूखा बंजारा जैसा हो जाएगा। हाँ।
ठीक है, बारिश में भीग के मुझे तकलीफ हो रहा है। आप लोग डिसाइड कीजिएगा, आप लोगों को मानसून में आके तकलीफें झेल के ये सब चीज़ एंजॉय करना है या थोड़ा देर से आना है। अगर आप अक्टूबर नवंबर में आएंगे थोड़ा बहुत व्यू अच्छा दिखने को मिलेगा। यहाँ पानी का बोतल कितना करके है? 50। बहुत दूर से हाँ, इतना दूर से जंगल तक लाना पड़ता है तो 50 रुपए तो बनता ही है। गांव वाला सब लेके आता है, उसका पैसा। हाँ, वो फ्री में क्यों लाएगा? लेके आ रहा है तो बेचने के लिए ना आ रहा है। पानी का बोतल प्लस वो जो आ रहा है उसका लेबर कॉस्ट 50 रुपए बनता है। सीधा चलते हैं खिरेश्वर गाँव में। यहाँ से लंबा ट्रैक फिर से वापस। ज्यादा मेहनत नहीं होगा क्योंकि जंगल के अंदर से रास्ता बहुत सही है। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, बस इसके ऊपर जाने से ही जंगल का ट्रेल स्टार्ट हो जाएगा। पंछियों का जो आवाज़ आ रहा है जंगलों के बीच में से अच्छा लग रहा है। सुना है मालाबार व्हिस्लिंग थ्रश ये सब जगह में भी पाया जाता है। ये वाला आवाज़ उसी का है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चुपचाप खड़े होकर ये आवाज़ सुनने में अच्छा लग रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर। पता नहीं लोग इधर उधर फेंक के जाता है जंगल में। ये तो सिर्फ आपका काम नहीं है ना, हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। मेरे साथ जो ग्रुप रहता है सारा कचरा अजीब है यार, इतना हरे भरे जगह है, यहाँ पर बोतल फेंक देता है, चिप्स का पैकेट डाल देता है। नॉनसेंस इंसान है लोग। इनडिस्पोजेबल है पूरा। हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फिर हम डेली आते हैं ना इधर। हाँ कागज का कचरा चल जाए, हाँ, वो तो बायोडिग्रेडेबल है ना। प्लास्टिक तो फेंकना नहीं चाहिए। ये लाइफ टाइम कभी खराब नहीं। हाँ, इकोलॉजी को ही बर्बाद कर देगा एकदम। आप सर मैं कोलकाता से। कोलकाता से ट्रैकिंग। हाँ, अभी रिटर्न जा रहे हैं? नहीं रिटर्न नहीं, 25 दिन का ट्रिप पे निकला हूँ। महाराष्ट्र का सारा फोर्ट वाटरफॉल 15 to 20 कवर करना। हाँ हाँ, चलिए बढ़िया। हम लोग गुजरात से, सूरत से। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू सर। किधर जाना है? अभी तो खिरेश्वर जाना है। खिरेश्वर के बाद कौन सा ट्रैक? कालू ही जाना है। मैं इधर का टूर गाइड है। अच्छा। मेरा आइडिया। एक और देखिए टूर गाइड, इनका नाम मिल गया, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म। अच्छा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आपको ये सर्टिफाइड टूरिस्ट गाइड। इनका नंबर है 7875833915। नाम है मारुति चारू रेंगड़े। ठीक है, ओके। किधर भी जाता है ना, हाँ, ऐसा काम करता है। सैल्यूट भी कम पड़ेगा आपके लिए। सिर्फ टूरिस्ट गाइड है, टूरिस्ट को लेके आया है, लेकिन देखिए ये खुद से ये काम कर रहा है। मतलब इतना नॉनसेंस लोग भी इधर आता है, समझ में नहीं आता है। देखिए बोतल इधर उधर फेंक के चला गया। ऐसा लोगों को पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। चैनल है, यूट्यूब चैनल। हाँ, क्या नाम है उसका? फाइनल डेस्टिनेशन फाइनल डेस्टिनेशन। आप कहाँ से हो? कोलकाता। मैं रायगढ़ से हूँ। रायगढ़? तो किला है रायगढ़ का। हाँ हाँ, जाएंगे ना, रायगढ़ का प्लान है नीचे मेरा। मेरा गाँव है, लिंगाना किला, रायगढ़ किला है। लिंगाना फोर्ट के ऊपर बसली हाँ, फिश हाँ, स्वरूप में देवी है। अच्छा। उसको हम वरदायनी माता बोलते हैं। उससे हम बाकी मन्नत पूरी होती है। लेकिन आपको ना, आपने जो मन्नत मांगी होगी ना, बोले कि मैं आपको ये चढ़ा होगा, ये तो सब आपको दूंगा मैं, वो देना पड़ेगा फिर, लेकिन वरना आपको चला जाएगा वो। देना पड़ेगा फिर मन्नत पूरा होगा या मन्नत मन्नत पूरे होने के बाद आपको देना देना पड़ेगा। होगा? अच्छा, वापस इधर से आना है क्या? हाँ हाँ, इधर से जगुआर है इधर। एक बार बोलते हैं। वो इंसानों को अटैक तो करता नहीं है, देख के भाग जाता है। आप देखे हैं कभी इधर उधर? हाँ, बहुत बार। जंगली सुअर भी है, जंगली सुअर, सांबर भी है। सांबर भी है, हैना भी है। लोग इतने खराब रहते हैं इधर, बहुत। क्या बोले? ये दारू पीना ऊपर दारू मिलती क्या है पहले ये बताऊंगा। दारू लेके आता है, मिलती कहाँ है, लेके आता है बैग में। इधर आवाज भी नहीं देता हम लोग। ऐसा भी लोग दुनिया में है। ट्रेक करते करते इधर दारू का बोतल फेंक के गया। जंगलों का पूरा इकोसिस्टम बदल देता है। फ्लोरा और फौना में क्या इफेक्ट होता है, पढ़े लिखे लोग ही ऐसा करता है, बाकियों को तो अब छोड़ ही दीजिए। अच्छा ट्रेक है, एकदम सिंपल। ज्यादा टाइम स्पेंड किया आज, इधर ही खत्म हुआ जंगल का ट्रेल। कालू वाटरफॉल देख के ये ऊपर तक आया था।
वहाँ पर जो हाईवे है वो है मालसेज घाट। लोग रुकता है गाड़ी लेके वाटरफॉल के नीचे जस्ट नहाने के लिए और वीडियो लेने के लिए। पूरा ट्रैफिक जाम उधर हो जाता है। ये पूरा नानेघाट रीजन है। सामने जिबदान फोर्ट और बानरलिंगी पिनाकल। उतरते उतरते वहाँ से सीधा मंदिर तक पहुँच गया। बहुत जोर से बारिश स्टार्ट हो गया। इतना देर चल के आया, थोड़ा रेस्ट लेने का मन कर रहा है। बारिश थोड़ा कम होगा फिर आगे बढ़ूंगा। वैसे ये जगह मंदिर का देखिए कितना सुंदर है और ऊपर इतना बड़ा शेड टेंट लगा सकते हो। मंदिर का जगह है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। धन्यवाद दीदी। कितना बारिश चल रहा है। पकौड़ा ऑर्डर कर लिया 50 रुपीज़। हाँ दीजिए ना, मिर्ची दीजिए। बस बस एक चाय दीजिएगा। पकौड़ा, चाय, नींबू पानी सब एक साथ। सीधा यहाँ से रूम चलते हैं। जो एक्सटर्नल माइक ऊपर लगा है वाटरप्रूफ नहीं है, तो उसको एक प्लास्टिक से रैप करके रखना पड़ता है। कभी कभी बारिश नहीं रहने से उसको खोल देता हूँ। दिक्कत हो जाता है बार बार ऐसे लगाना और खोलना, लेकिन यही तो स्टोरी है। सारे स्ट्रगल्स फेस करते हुए कैसे मैं अपना जर्नी कंप्लीट करूंगा। ये जो सामने आप ट्रेवलर देख रहे हो ना, ग्रुप में जो लोग आता है ट्रेक करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में, यही सब ट्रेवलर से आता है। बहुत ग्रुप कराता है ऐसा ट्रेक, सर्च कर सकते हो वेबसाइट में। अगर आपको अकेला नहीं करना है, ग्रुप में करना है, तो बहुत खर्चा कम हो जाएगा। मेरे जैसा ट्रांसपोर्ट में पैसा नहीं लगेगा। एक ही ट्रेवलर में 20-25 लोग आ जाएगा। रिटर्न जाते वक्त सोचा था पिंपलगांव जोगा डैम का एक ड्रोन शॉट लूंगा, लेकिन अभी बारिश गिर रहा है। सामने है खिरेश्वर गांव। इतना सारा घर है, एक भी नहीं दिख रहा है, फॉग से ढक गया। मॉनसून एट इट्स बेस्ट। थोड़ा सा हवा दिया, सामने गांव दिख रहा है फिर से। एवरी सेकंड व्यू चेंज हो रहा है, एवरी सेकंड। आ गया मेरा स्टे, होटल मातोश्री। भैया कल का मेनू फिर से, लेकिन आज चावल के साथ। सो फिफ्थ ट्रेक इन सह्याद्री डन। सुबह निकलना है सावरने गांव के लिए। गॉड्स वैली जिसको कहा जाता है, कालू वाटरफॉल का ट्रेक। नीचे से सावरने गांव से मैं कल अटेम्प्ट करने वाला हूँ। गाड़ी से भी जा सकता हूँ, लेकिन भैया ने बोला कि बाइक से छोड़ देंगे। सो जाते हैं, मिलते हैं सुबह। सी यू इन 6th ट्रेक ऑफ सह्याद्री सोलो।